नमस्कार दोस्तों। कोर्स डियर स्पेशल एजुकेशन वीआई सेकंड सेमेस्टर पेपर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन के अंतर्गत टॉपिक एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ लो विजन चिल्ड्रन मीन्स अल्प दृष्टि बाधित बालकों का शैक्षिक निहितार्थ या अल्प दृष्टि के शैक्षिक प्रभाव। अल्प दृष्टि के शैक्षिक प्रभाव हम किस प्रकार से जो अल्प दृष्टि बाधित बालक हैं उनकी पहचान कर सकते हैं, या यूं कहें कि अल्प दृष्टि बाधित बालक जो होते हैं उनकी पहचान करने में कौन कौन से लक्षण होते हैं जो हम देखते हैं सामान्यतः अल्प दृष्टि बाधित बालकों में। फर्स्ट है सामान्य प्रिंट के अक्षरों वाली पुस्तकों को पढ़ने में कठिनाई व असमर्थता। जो सामान्यतः जो आप यहाँ पर लिखा हुआ स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस तरह का जो प्रिंट होता है उस प्रिंट को पढ़ने में इनको प्रॉब्लम होती है, समस्या देखने को मिलती है जो अल्प दृष्टि बाधित होते हैं या लो विजन। सेकंड पॉइंट है लिखते समय पंक्तियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना। मीन्स बालक को चाहे जितना ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए राइटिंग की, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आई प्रॉब्लम की वजह से बच्चा लाइनों को ऊपर नीचे करके लिखता है। ये समस्याएं देखने को मिलती हैं। उनकी जो राइटिंग स्किल होती है उसमें समस्या होती है, या राइटिंग जो होती है वो रफ जैसी होती है। सेकंड पॉइंट है थर्ड पॉइंट पढ़ते समय किताबों को आँखों के निकट लाना। अक्सर देखा होगा कि जो लो विजन बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ते समय जो बुक्स होती है उसको अपने और नज़दीक लाते हैं, आँखों के पास ले जा कर के देखने का प्रयास करते हैं। फोर्थ पॉइंट है आकृतियों में विभेद करने में कठिनाई। अगर बहुत सारी आकृतियाँ उनको बना दी जाती हैं, जैसे आपने सर्कल बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, स्क्वायर बना दिया, तो इस तरह की आकृतियाँ अगर वो देख रहे हैं तो इन आकृतियों को देखने में भी उनको क्या हो जाती है, प्रॉब्लम होती है। फिफ्थ पॉइंट है खेल कूद शारीरिक व्यायाम में पूर्ण रूप से भाग लेने से संबंधित समस्याएं। मीन्स अगर वो किसी तरह का खेल खेलते हैं तो उस खेल में एक सामान्य बच्चे की तरह अपने खुद का पार्टिसिपेशन नहीं कर पाते, या उसमें पार्टिसिपेट उतना अच्छी तरह से नहीं कर पाते जितना अच्छी तरह से एक सामान्य बालक कर सकता है। 6 पॉइंट है विशेष उपकरणों की आवश्यकता। जो अल्प दृष्टि बाधित बच्चे होते हैं उन्हें विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है, जैसे चश्मे, स्क्रीन, TLM, इवन ब्रेल, लार्ज प्रिंट, कलर कंट्रास्ट। इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम अल्प दृष्टि बाधित बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हों या उनकी पहचान कर रहे हों, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट करते हैं। सेवेंथ पॉइंट है कक्षा में विशेष व्यवस्था की आवश्यकता। लो विजन जो बच्चे होते हैं उनके क्लासरूम मैनेजमेंट करते समय हमें विशेष व्यवस्था की आवश्यकता होती है, स्पेशल मैनेजमेंट की रिक्वायर होती है। जैसे कलर कंट्रास्ट ध्यान रखना है, जो दीवारें हैं उनमें जो कलर यूज हुआ है बहुत चमकीला ना हो, बोर्ड पे लाइट सामने से ना पड़ रही हो, लाइट उनकी आँखों पे सामने से ना पड़ रही हो, प्रकाश प्रॉपर आना चाहिए, जो सीटें हैं वो ज़्यादा ग्लेयर ना कर रही हो, चमक ना आ रही हो, तो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो करनी पड़ती हैं। साथ ही साथ बोल्ट मार्कर की रिक्वायर होती है और कई कलरफुल मार्कर होने चाहिए जिससे हेडिंग्स अलग कलर से और जो उसका डिटेल्स है उसको अलग कलर से लिखा जा सके, जिससे बच्चे उस चीज़ को आसानी के साथ में
पढ़ सकें। एट्थ पॉइंट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए वाहनों के प्रयोग में समस्या, साथ ही सामान्य कक्षा में बताई गई सूचनाओं को सामान्य रूप से प्राप्त करने में इन्हें कठिनाई होती है। श्यामपट्ट देखकर कार्य करने में, विज्ञान के प्रयोगों को करने में, मानचित्र आदि को पढ़ने में अल्पदृष्टि बालकों को अधिक समस्या होती है। इसके अतिरिक्त क्योंकि इन बालकों की दृष्टि की मात्रा तथा प्रकाश में अनेक अंतर हो सकते हैं, तो उस कंडीशन से भी इनको समस्या देखने को मिलती है। अतः ये बच्चे अवशेष दृष्टि को कुशलता से उस समय तक प्रयोग करने में सक्षम नहीं हो सकते जब तक इन्हें इनका उचित प्रशिक्षण ना दिया जाए। मीन्स जो अल्पदृष्टि बाधित बालक हैं उनको प्रॉपर जब ट्रेनिंग कराई जाती है, जिसके बाद वे अपनी अवशिष्ट दृष्टि जो रेजिडुअल विज़न होती है उसका प्रयोग करने में सक्षम हो जाते हैं। अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग ना कराई जाए तो वे अवशिष्ट दृष्टि का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होते। एग्जाम्पल के तौर पर, जिस बच्चे के दृष्टि क्षेत्र में हानि होती है उसे हो सकता है आँख के किनारे से देखकर प्रिंट पढ़ने सिखाया गया हो। इसके विपरीत दूसरे बच्चे को जिसकी बाहरी दृष्टि क्षेत्र में हानि है उसे चलते समय बाहर से बचने का प्रशिक्षण देना होगा। मीन्स जो अलग अलग प्रकार की अवशिष्ट दृष्टि वाले बच्चे हैं उनकी जो नीड होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं, वो अलग अलग होती हैं। अर्थात आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते समय बच्चों की इंडिविजुअल नीड को ध्यान में रखना होता है। क्या है, अल्पदृष्टि वाले बच्चों से अभिप्राय ऐसे बच्चों से है जिनमें उपचार तथा लेंस के बाद भी दृष्टि क्रियाशीलता में दोष पाया जाता है। इस प्रकार बच्चे कई उपर्युक्त साधनों द्वारा अपनी बची हुई मीन्स अवशिष्ट दृष्टि का अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी एक उपकरण या एक साधन अल्प दृष्टि वाले बच्चों के लिए सटीक नहीं हो सकता। मतलब जो अलग अलग दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनकी बेसिक रिक्वायर एक जैसी नहीं हो सकती। ये चीज़ें हमें प्रॉपर ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक बच्चे की जो बेसिक नीड होगी, उनकी जो रिक्वायर होगी वो अलग अलग होगी, ये हमको ध्यान रखना होगा। साथ ही उस उपकरण या साधन के प्रति प्रशिक्षण की आवश्यकता भी इनके चयन को प्रभावित करती है, परंतु इस प्रकार के बच्चे सहायक उपकरणों के साथ कार्यों को करने व उनकी योजना बनाने में दृष्टि का उपयोग करते हैं या कर सकते हैं। मतलब यदि उनकी अलग अलग आवश्यकताओं को समझ करके उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए, प्रशिक्षण कराया जाए, तो बच्चे अपनी दृष्टि का प्रयोग करने व जो साधन हैं जो उनके अधिगम में मदद कर सकते हैं या ओरिएंटेशन मोबिलिटी में मदद कर सकते हैं, उनका प्रयोग करने में ये सक्षम हो पाते हैं। यदि देखा जाए कि अल्प दृष्टि वाले बच्चे या व्यक्तियों की संख्या पूर्ण दृष्टिबाधित जो टोटली ब्लाइंड हैं उन व्यक्तियों से लगभग कितनी 4 गुना अधिक है। 4 गुना अधिक संख्या है किसकी? अल्प दृष्टि बाधित बालकों की। क्योंकि अल्प दृष्टि बाधिता का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, उसमें बहुत सारी डिजीज हैं जिनकी वजह से व्यक्ति अल्प दृष्टि बाधित हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें अल्प दृष्टि बाधित जो बच्चे हैं उनकी पहचान करनी है
और पहचान करके जो उनकी शैक्षिक रिक्वायर हैं, शैक्षिक आवश्यकताएं हैं, उनको समझते हुए हमें इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।